students, how are you all? Hope you all are very good. Today students, we are going to start our first chapter of class 7th, which is about learning about the operating system. So students, आज हम लोग operating system के बारे में थोड़ा और discuss करेंगे डिटेल में जाके कि what are the different types of operating system. Okay? चलो. So first of all, let's have the introduction about the operating system. ठीक है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है. सी ऑपरेटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम्स दैट मैनेज द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर. द ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर. दिस सॉफ्टवेयर इज नेसेसरी टू फुलफिल द टास्क यूजिंग अ कंप्यूटर. मेनी टास्क आर सच एज कंट्रोलिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड प्रोवाइडिंग अ यूजर इंटरफेस आर परफॉर्म्ड बाय इट. तो क्या ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये सेट होता है एक या एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स का जो हमारे कंप्यूटर के सभी ऑपरेशंस को क्या करता है, मैनेज करता है. ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो नेसेसरी होता है हमारे कंप्यूटर के टास्क को फुलफिल करने के लिए. दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम. बहुत सारे टास्क होते हैं जैसे कि हार्डवेयर कंट्रोल करना, सॉफ्टवेयर पार्ट्स को कंट्रोल करना, ठीक है. और एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करना, ये सभी फंक्शंस या सभी टास्क होते हैं जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है. अब यहाँ पे आपको कुछ टास्क गिवन है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है. सबसे पहले क्या करता है, एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है सो दैट जो यूजर है वो इजीली काम कर सकता है कंप्यूटर पे. सेकेंड, ये सभी एक्टिविटीज जो स्टोरेज डिवाइसेस से रिलेटेड होती है उन्हें कंट्रोल करता है. थर्ड, ये उन टास्क को परफॉर्म करता है जो फाइल्स और फोल्डर्स को क्या प्रोसेसिंग करने से, करेक्टली प्रोसेस करने से रिलेटेड होते हैं, उन सभी टास्क को ये परफॉर्म करता है. थर्ड, कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करता है एफिशिएंटली. फोर्थ, क्या करता है, सीपीयू के सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है. एंड नेक्स्ट इज इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर थ्रू यूजर नेम एंड पासवर्ड. यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है और हमारे जो हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं उनको मैनेज करता है. ठीक, चलो नेक्स्ट वी कम टू लोडिंग ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे लोड किया जाता है. The process of loading an operating system into main memory is called the booting the system. Once the operating system is loaded into main memory, it usually remains in memory unit until the computer is turned off. The operating system controls the loading and manages the execution of each application program that is requested by the user. क्या बोल रहे हैं, कंप्यूटर्स पे ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने का जो प्रोसेस होता है उसकी मेन मेमोरी में, उसको हम क्या बोलते हैं, बूटिंग द सिस्टम बोलते हैं. ठीक है, जब एक मेन मेमोरी में, कंप्यूटर की मेन मेमोरी में जब तक आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होता है, बूट हो रहा होता है, उसके बाद वो उसकी मेमोरी में तब तक रहेगा जब तक कंप्यूटर को आप टर्न ऑफ नहीं करते हो. ठीक है, उसके साथ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, लोडिंग कंट्रोल करता है और हर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम जो कि यूजर क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, उन सभी को मैनेज करता है, उनके एग्जीक्यूशन को. ओके, चलो नाउ वी कम टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. अब कुछ डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम हमको यहाँ पे गिवन है, उनके एग्जाम्पल्स जो हम कंप्यूटर्स में यूज करते हैं. सबसे पहला है माइक्रोसॉफ्ट डॉस, दैट इज MS DOS. ठीक है, ये क्या है, देखो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको MS DOS भी कहा जाता है. इसको किसने रिलीज किया था, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने रिलीज किया था 1981 में. ठीक है, ये ओरिजिनली डेवलप्ड हुआ था IBM के लिए फॉर द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है, PC के लिए सबसे पहले इसको क्या किया गया था, डेवलप किया गया था. उसके बाद कुछ पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम और भी एग्जिस्ट करते हैं, बट बाय फार द मेजॉरिटी ऑफ पर्सनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑफ MS DOS. बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम है जो अब भी PCs में डाउनलोड किए जाते हैं एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन अब भी जो मेजॉरिटी ऑफ PCs होते हैं उनमें MS DOS ही है जो एज ए सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया जाता है. ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इतना वाइडली यूज्ड होता है. ठीक है, तो इसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, DOS भी बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट, माइक्रोसॉफ्ट विंडो. माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है, ये आपका विंडो सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है. इसको डेवलप किया गया था किसके लिए, कंप्यूटर प्रोग्राम्स को क्या ऑपरेट करने के लिए थ्रू माउस. ठीक है, चलो इन द बिगिनिंग 3.1 वर्जन वॉज इंट्रोड्यूस. सबसे पहले 3.1 वर्जन इसका इंट्रोड्यूस हुआ था. फिर कुछ रैपिड चेंजेस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आए. इसी सिनारियो के अंदर माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन जिसने विंडोज़ को डेवलप किया था, फिर उसके बाद उन्होंने एक और वर्जन इसका इंट्रोड्यूस किया जिसको हम विंडोज़ 95 बोलते हैं. ठीक है, चलो देन फिर नेक्स्ट है एप्पल मैकिंटोश और मैक OS. ठीक है, ये क्या है, एप्पल मैकिंटोश मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ग्राफिक इंटरफेस प्रोवाइड करता है
जिसमें आइकल्स और विंडोज का यूज किया जाता है, ठीक है। मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम हैज सेट द स्टैंडर्ड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम ईज ऑफ यूज एंड हैज बीन टू द मॉडल फॉर मोस्ट ऑफ द न्यू ग्राफिक यूजर इंटरफेसेस डेवलप्ड फॉर नॉन मैकिंटोश सिस्टम। वो सभी इंटरफेसेस जो नॉन मैकिंटोश सिस्टम्स के लिए क्या डेवलप किए गए हैं, उनके लिए एक स्टैंडर्ड, एक मॉडल इसने क्या करा है, सेट किया है। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट, लिनक्स। लिनक्स क्या है, सी ये आपका सिमिलर है यूनिक्स से। ओके, यूनिक्स के मतलब ऑपरेशन के मामले में ये यूनिक्स के सिमिलर होता है, लेकिन ये फ्री होता है, यानी कि इट शुड आल्सो नॉट बी यूज्ड बाय एनीवन हु डज नॉट अंडरस्टैंड द सिस्टम एंड कैन बी डिफिकल्ट टू लर्न, ठीक है। इसको किसी भी ऐसे इंसान को यूज नहीं करना चाहिए जिसको इसका सिस्टम के बारे में जिसको जानकारी नहीं है ना, या उसके लिए उसको लर्न करना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोड्यूस यूजिंग लिनक्स, ठीक है। चलो, अब वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जिनको लिनक्स के थ्रू प्रोड्यूस किया गया है, अब उनके बारे में वन बाय वन पढ़ना है। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, यूनिक्स के बारे में, ठीक है। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको 1970s में अर्ली 1970s में डेवलप किया गया था। एक साइंटिस्ट ने कहा क्या, बेल लेबोरेटरीज में स्पेशलिस्ट को डिजाइन किया था टू प्रोवाइड अ वे टू मैनेज अ वैरायटी ऑफ साइंटिफिक एंड स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर एप्लीकेशन। वैरायटी ऑफ साइंटिफिक और स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर एप्लीकेशंस को मैनेज करने के लिए इसको डिजाइन किया गया था। और आज के टाइम पे मेजर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स जो है वो मल्टी यूजर वर्जन जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसको ऑफर करते हैं अपने कंप्यूटर्स को रन करने के लिए, ठीक है। अब कुछ आपके एग्जाम्पल्स गिवन है उन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के जो मोबाइल फोन्स वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि एंड्रॉयड है, या आपके स्मार्ट मोबाइल फोन्स होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है iOS, जिसको आईफोन OS भी बोला जाता है। ये आपके एप्पल के मोबाइल फोन्स जो होते हैं, जैसे कि आईफोन, आईपैड, आईपॉड, इनमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लैकबेरी OS, इसको ब्लैकबेरी के जो मोबाइल फोन्स होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है विंडोज़ मोबाइल OS। ओके, विंडोज़ मोबाइल OS किस में यूज़ होता है, जो मोबाइल फोन्स होते हैं जैसे कि ल्यूमिया, HTC, इनमें इन ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलो, नाउ नेक्स्ट वी कम टू फाइल एंड फोल्डर। अब हम पढ़ेंगे फाइल एंड फोल्डर के बारे में। सबसे पहले फाइल क्या होती है, एनीथिंग दैट इज सेव्ड इन द कंप्यूटर सच एज अ लेटर, अ सॉन्ग और अ फोटो, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जो कंप्यूटर सिस्टम में आपने सेव कर रखी है, चाहे वो एक लेटर है, एक सॉन्ग है, एक फोटो है, एक वीडियो है, कोई इमेज है, सब कुछ फाइल को कंसिडर किया जाता है। एक फाइल के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है फाइल नेम। फाइल नेम के थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी भी फाइल को ढूंढ सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। सेकंड होता है फाइल एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, ये यूज किया जाता है टू इंडिकेट द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑफ द फाइल, ठीक है। फाइल का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है उसको इंडिकेट करने के लिए फाइल एक्सटेंशन यूज करते हैं। सी इस तरीके, जैसे कि sportmeet.docs, जो sportmeet फाइल का नेम है और डॉक्स क्या बता रहा, फाइल का एक्सटेंशन। ओके, सो दिस इज अ फाइल नेम sportmeet क्रिएटेड बाय अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो sportmeet एक ऐसी फाइल है जिसको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ने क्रिएट करा है। ओके, नेक्स्ट इज फोल्डर। व्हाट इज अ फोल्डर? The place where files are stored in a folder, they are used to store files that are related to each other. It helps to keep files in order and to retrieve them easily and फास्ट। एक ऐसी प्लेस कंप्यूटर में जहाँ पे सभी फाइल्स को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, उसको आप फोल्डर कहते हो, ठीक है। इसको क्या करते हैं हम, वो सारी फाइल्स जो एक दूसरे से रिलेटेड होती है उनको स्टोर करने के लिए फोल्डर का यूज किया जाता है, ठीक है। ये सभी फाइल्स को एक ऑर्डर में मैनेज करके क्या करता है, रखता है, और आपको जब भी इजीली या फास्टली इसको रिट्रीव करना है तो आप इन फोल्डर्स में जाकर उन्हें एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट वी कम टू क्रिएटिंग अ फोल्डर। फोल्डर को क्रिएट कैसे किया जाता है? कुछ आपके जो मेथड्स होते हैं फोल्डर को क्रिएट करने के, वो सब में डिफरेंट होते हैं। वो डिपेंड करता है कैसा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग क्या फोल्डर क्रिएट करने के स्टेप्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है सेविंग फाइल्स इन अ फोल्डर। फोल्डर में फाइल को कैसे सेव किया जाता है? सो फाइल कैरेक्टर्स शुड बी सेव टू रीयूज देम लेटर टू सेव अ फाइल। सेव और सेव एज कमांड आर यूज। सो जो भी फाइल्स को आप क्या करते हो, बनाते हो, उनको सेव करना जरूरी होता है, सो दैट कभी उनको आपको बाद में रीयूज करना है तो आप वहां से उसे रीयूज कर सकते हो। तो फाइल को सेव करने के लिए सेव या सेव एज कमांड होती है जिनको हम यूज करते हैं। तो जब भी आप किसी फाइल को पहली बार सेव करते हो तो डिस्पाइट द विंडो सेलेक्टेड सेव एज कमांड विंडो विल ओपन। सो विंडो सेलेक्ट होगी और उसमें सेव एज कमांड को आप क्या करोगे, ओपन करोगे, ठीक है। तो आफ्टर सेलेक्टिंग द फोल्डर, फिर जब आपने फोल्डर सेलेक्ट कर लिया जिसमें आपको फाइल को स्टोर करना है, तो आपको सेव कमांड देनी है और फाइल आपकी क्या हो जाएगी, फोल्डर में
स्टोर हो जाएगी। फिर ओपनिंग अ क्रिएटेड फोल्डर, आपने जो ऑलरेडी फोल्डर क्रिएट कर रखा है आपको उसे ओपन करना है, तो उसे कैसे कर सकते हो आप, क्या करोगे, बाय टेकिंग द कर्सर ऑन टू द फोल्डर, डबल क्लिकिंग ऑन इट, कर्सर को उस फोल्डर पे लेके जाओ जिसको आपको ओपन करना है और उस पर डबल क्लिक करोगे, वो फोल्डर आपका ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉपिंग एंड मूविंग अ फोल्डर, किसी फोल्डर को कॉपी करना है या कहीं मूव करना है तो उसे कैसे किया जा सकता है, बहुत ईजिली किया जा सकता है। देखो, एक फोल्डर जो किसी को आपको कॉपी करना है, मूव करना है किसी दूसरी लोकेशन में, तो सबसे पहली बात कि आपका इंटरनल लोकेशन या एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस में कहीं भी आप कर सकते हो, ठीक है, या तो आप कंप्यूटर की इंटरनल लोकेशन में या किसी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस में भी आप किसी भी फाइल या फोल्डर को स्टोर या कॉपी कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, कर्सर को उस फोल्डर की लोकेशन पर लेकर जाना है जहाँ पे आपको उसको क्या करना है, सेव करना है, ठीक है, मतलब जहाँ पे वो फोल्डर ऑलरेडी है अभी उस लोकेशन पे आप कर्सर को लेके जाओगे और फिर उसको सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सेलेक्ट द कॉपी कमांड इन द टूल बार में कॉपी कमांड को सेलेक्ट करोगे या फिर कॉपी कमांड जो आपको राइट माउस बटन को, जब आप माउस के राइट बटन को आप क्लिक करोगे तो आपको क्या कॉपी कमांड दिखेगा, उसको आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर क्या है, आपको उस लोकेशन पे जाना है जहाँ पे आपको उसको पेस्ट करना है, वहाँ जाके आपको पेस्ट कमांड क्लिक करना है, तो आपकी क्या हो जाएगी, वो जो फाइल है वो वहाँ जाके कॉपी हो जाएगी। अगर अब आपको फाइल को मूव करना है तो मूव करने के लिए पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले आपको क्या, कट कमांड जो आपको कहाँ टूल बार में शोन होगा वहाँ पे या तो आप क्लिक करो या फिर क्या करो, फिर वही है कि माउस को राइट बटन क्लिक करो, राइट बटन करने पे कट का कमांड शो होगा, उसको आप क्लिक कर दो। फिर उसके बाद उसी रिलेवेंट लोकेशन पे जाओ जहाँ पे आपको उसको मूव करना है और वहाँ जाके पेस्ट कमांड आप सेलेक्ट करो तो वो फाइल आपकी वहाँ जाके पेस्ट हो जाएगी। नाउ चेंजिंग द नेम ऑफ द फोल्डर, किसी भी फोल्डर के नेम को कैसे चेंज कर सकते हैं, तो पहला स्टेप क्या है, अगर किसी भी फोल्डर के नेम को चेंज करना है तो आपको पहले माउस का पॉइंटर उस फोल्डर पे लेके जाना है, फिर रीनेम कमांड सेलेक्ट करोगे, लेकिन वो रीनेम कमांड कैसे आएगा, माउस का राइट बटन क्लिक करने पर रीनेम कमांड आएगा, उसको आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। स्टेप 2 क्या है, फिर जो भी आपको नेम, न्यू नेम चाहिए, रिक्वायर्ड नेम, आप उसे टाइप करोगे, ठीक है, और आपको वो क्या हो जाएगा, नेम रीटाइप हो जाएगा और रीनेम हो जाएगा, ठीक। नाउ डिलीटिंग अ फोल्डर टेम्पररी, किसी फोल्डर को टेम्पररी बेसिस पर डिलीट करना है तो क्या करेंगे, पहले उस फोल्डर को जिसको आप डिलीट करना चाह रहे हो उसे आप सेलेक्ट करोगे, फिर आपको डिलीट बटन कीबोर्ड पे होता है उसको प्रेस करना है, वो फोल्डर आपका डिलीट हो जाएगा। लेकिन वो टेम्पररी बेसिस पे होता है, टेम्पररी बेसिस पे क्यों होता है, क्योंकि वो आपके रिसाइकल बिन में जाके स्टोर हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी फोल्डर को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, तो आपको पहले उस फाइल या फोल्डर को जिसको भी आप डिलीट करना चाहते हो आपको पहले शिफ्ट की प्रेस करनी है और फिर डिलीट की, शिफ्ट और डिलीट की दोनों को एक साथ ही आपको प्रेस करना है और उसके बाद यस कमांड आती है डायलॉग बॉक्स पे, उसको आपको सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। Now next we come to identify the characteristics of a file and a folder, किसी भी फाइल या फोल्डर के कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। देखो, there are characteristics in a file or a folder such as size, type and data, डेट मॉडिफाइड, किसी भी फाइल या फोल्डर में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे कि उसका साइज, टाइप, डेट, इन सबको मॉडिफाई किया जा सकता है। सो जब भी आप माउस के पॉइंटर को कहाँ उस रेलेवेंट फाइल या फोल्डर पे लेकर जाओगे और वहाँ पे राइट बटन क्लिक करते हो आप तो एक मेन्यू डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। फिर आपको उसमें प्रॉपर्टीज कमांड को सेलेक्ट करना है और फिर आपको कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरीके से वहाँ पे दिखने लगेंगे, ठीक है। चलो, और वहाँ पे आप जाके इसको क्या कर जाएंगे, यो फाइल जो टाइप है, ठीक है, लोकेशन, साइज, क्रिएटेड, मॉडिफिकेशन, एसएससी, सब कुछ आपको वहाँ पर स्पाइक की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर, ठीक है। चलो, नाउ वी कम टू द एक्सरसाइज पोर्शन, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग टिक द करेक्ट ऑप्शन। The first question is, it was originally developed for IBM for the first personal computer system. IBM ने इसको ओरिजिनली डेवलप किया था, अपने पहले कंप्यूटर सिस्टम के लिए डेवलप किया था, that is one is known as MS-DOS. Okay? Next is, it was developed to operate the computer programs through MUX. कंप्यूटर प्रोग्राम से थ्रू ऑपरेट करने के लिए यानी कि माउस से थ्रू कंप्यूटर प्रोग्राम्स को ऑपरेट करने के लिए इसको डेवलप किया गया था, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ओके, नेक्स्ट इज the Swift program operating system provides a graphic interface that uses ITIS and FIPOS. ये ऐसा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो क्या एक ग्राफिक इंटरफेस प्रोवाइड करता है और ITIS एंड विंडोज का यूज करता है, दैट इज एप्पल मैकइंटोश। ओके, चलो, नाउ नेक्स्ट वी कम टू
It was specially designed to provide a way to manage a variety of scientific and specialized computer application. वो स्पेशल ने किस चीज़ से डिज़ाइन किया था कि ये वैरायटी ऑफ साइंटिफिक और स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर एप्लीकेशंस को मैनेज कर सकता है. दैट इज व्हाट योर यूक्स. ठीक है, चल. नाउ नेक्स्ट वी कम टू फिल इन द ब्लैंक्स. सो द फर्स्ट fill in the blank is the dash was released by Microsoft Corporation in 1981. Microsoft Corporation ने इसको 1981 में रिलीज किया था. That is MS-DOS. Okay, चल. Next, in the beginning, Dash was the first Windows operating system. सबसे पहले कौन सा वर्जन था आपका Windows operating system का? 3.1 वर्जन. Okay, next. Dash should not be used by anyone who does not understand the system and can be difficult to use. किसी भी ऐसे इंसान को जिसको सिस्टम के बारे में नॉलेज नहीं है या जिसके लिए लर्न करना डिफिकल्ट फिक्स का सिस्टम, उनको ये यूज नहीं करना चाहिए. दैट इज व्हाट लिनक्स. ओके, चल. ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोड्यूस यूजिंग लिनक्स आर. ये इसके थ्रू जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोड्यूस करेंगे उनके नेम, सो आप इनके सकते हो यूनिक्स. ओके, चल. सो लिनक्स. First we can write Linux and second we can write Ubuntu. Okay? Now we are having true and false. The first statement here, the operating system is necessary to fulfill the task needed to complete. वो सारे टास्क जो एक कंप्यूटर के को फुलफिल किए जा सकता है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी होता है. बिल्कुल, दिस इज ट्रू. सेकेंड, द विंडोज सॉफ्टवेयर इज द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम. सो द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज सॉफ्टवेयर है. अगेन द स्टेटमेंट इज ट्रू. ऑपरेटिंग सिस्टम है टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर थ्रू यूजर नेम एंड पासवर्ड. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहता है, कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करना बाय यूजर नेम एंड पासवर्ड. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म द टास्क रिलेटेड टू प्रोसेसिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स करेक्टली. ऑपरेटिंग सिस्टम को सभी टास्क परफॉर्म करना है जो फाइल एंड फोल्डर्स की करेक्टली प्रोसेस से रिलेटेड होते हैं. सो अगेन द स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, चलो. नाउ नेक्स्ट वी कम टू मैच द फॉलोइंग. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू मैच दीज points. So first of all, Linux. Linux is what? This is similar to Unix in operation, but it is free. Then Android. Android कहाँ यूज होता है? ये आपका स्मार्ट मोबाइल फोन्स में यूज किया जाता है. थर्ड इज iOS और iPhone OS. iOS और iPhone OS का यूसेज कहाँ किया जाता है? आपके उन मोबाइल फोन्स में जैसे कि iPhone, iPad, iPod वगैरह में. ओके, BlackBerry OS. BlackBerry OS को यूज किया जाता है BlackBerry के मोबाइल फोन्स में. द लास्ट इज विंडोज मोबाइल OS. तो इनको Lumia, HTC जैसे मोबाइल फोन्स में एज अ सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है. ओके, चलो. नाउ नेक्स्ट वी कम टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट 5 टास्क परफॉर्म बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. कोई भी आपको 5 टास्क बताने हैं जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है. सो यहाँ पे गिवन है कि एक तो ये यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है सो दैट हम कंप्यूटर पे इजिली वर्क कर सकते हैं. ये स्टोरेज डिवाइसेस रिलेटेड सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. ओके, फाइल्स एंड फोल्डर्स को करेक्टली प्रोसेस करने से रिलेटेड टास्क परफॉर्म करता है. कंप्यूटर की मेमोरी को एफिशिएंटली मैनेज करता है. ओके, एंड इट आल्सो कंट्रोल्स द फंक्शंस ऑफ CPU. सो दीज आर द 5 फंक्शंस ऑफ अ ऑपरेटिंग सिस्टम. What are computer storage devices? Okay, computer storage devices क्या होती है स्टूडेंट? वो सारी devices where we can store the computer files and folders in the computer system are known as computer storage devices. Third, what are the things that can be stored in computer storage devices? कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस में किन किन चीज़ों को आप स्टोर कर सकते हो? स्टूडेंट, सारी फाइल, सारे फोल्डर्स, डॉक्यूमेंट्स. ओके, इन सभी को स्टोरेज कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर किया जा सकता है. नेक्स्ट इज व्हाट इज अ फाइल. फाइल क्या होता है स्टूडेंट? सो फाइल आपका क्या है? कोई भी आई विल शो यू व्हाट एनीथिंग विच इज सेव एज अ कंप्यूटर. कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप कंप्यूटर में सेव करते हो, चाहे वो आपकी इमेज हो, लेटर हो, सॉन्ग हो, फोटो हो, सबको आप क्या बोलते हो? फाइल बोलते हो. फाइल के 2 पार्ट होते थे, फाइल नेम एंड फाइल एक्सटेंशन. सेकेंड, लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ फोल्डर. फोल्डर क्या होता है? कंप्यूटर में वो प्लेस जहाँ पे सभी फाइल्स को क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है, मैनेज किया जाता है प्रॉपर तरीके में कि अभी आपको कभी भी इन फ्यूचर उसको रीयूज करना है, रिव्यू करना है. सो उस जगह को, उस प्लेस को जहाँ पे आप सभी फाइल्स को स्टोर करते हो, दैट इज नोन एज फोल्डर. Okay, chalo students, that's all for the chapter. The chapter is completed. Hope you all liked it and understood it. We'll meet you very soon with a new chapter. Thank you everyone.